हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे। CMAC यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारा पिछला प्रकरण चल रहा था उत्सर्जन तंत्र। हमने उत्सर्जन तंत्र का एक वीडियो अपलोड कर दिया। बेहद पसंद आया होगा आपको वीडियो। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा उत्सर्जन तंत्र के बारे में और आपको फैक्ट ध्यान में भी होंगे। ठीक है, आगे हम उत्सर्जन तंत्र से संबंधित अगला जो बचे हुए फैक्ट हैं वो आज जानेंगे। तो दोस्तों बने रहिए, लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखें। और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप जिस भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये रामबाण साबित होगा। तो आप बने रहिए मेरे साथ और लास्ट तक वीडियो देखें। रिट 2020 राजस्थान पुलिस पटवारी के लिए बेहद ही उपयोगी है। ये साइंस के जो टॉपिक आपको करवाए जा रहे हैं इनमें से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन मिलेगा। तो सभी एग्ज़ाम की जो तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्या होगा दोस्तों, उपयोगी होगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लिंक को शेयर करें ताकि तैयारी करने वाले विद्यार्थी तक हमारी ये वीडियो पहुंच सके और वो इन क्वेश्चन या MCQs या प्रकरण जो पढ़ाया जा रहा है उनको फैक्ट है वो फैक्ट को समझकर नोट भी कर सके। ठीक है, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो आज हम करते हैं उत्सर्जन तंत्र से संबंधित ही अगला। तो देखो हमने कहाँ तक पढ़ लिया था दोस्तों, नेफ्रॉन वाला पढ़ लिया था। आशा करता हूँ कि नेफ्रॉन के डायग्राम में मैंने नाम जो बताए गए थे, बताए गए नाम जो हैं वो आपको ध्यान में होंगे। ठीक है, कि बोमन सैम्पुट है, ग्लोमेरुलस है, कौन सा भाग किस प्रकार का ये है ये मैंने बता दिया था। स्ट्रक्चर भी बता दी थी, स्ट्रक्चर आपको ध्यान में भी होगी दोस्तों। ठीक है, तो अब देखो कि इसके बाद में हमने बोमन सैम्पुट से ग्लोमेरुलस वाला भाग को पढ़ लिया था। इसके बाद में अगर देखें कुछ फैक्ट वैसे अगर देखें सिस्टम में बहुत कुछ होता है पढ़ाने के लिए और बहुत ज़्यादा डीपली भी होता है, लेकिन हम कम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं और जो अधिकांश संभावना होती है 90 से 99% क्वेश्चन वहाँ तक ही कर रहे हैं दोस्तों। वही फैक्ट हमें क्या है ध्यान में होनी चाहिए। और पढ़ने को तो बहुत कुछ होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप ध्यान में रहें, पढ़ें ऐसा जो एग्ज़ाम के लिए उपयोगी होता है और 90 या 100% एग्ज़ाम में आने के चांस होते हैं। तो मैं उसी प्रकार से चल रहा हूँ और मोस्ट फैक्ट आपको बताए जा रहे हैं। तो क्रैश कोर्स में दोस्तों ऐसा ही होता है, क्योंकि इतना ही हमें ध्यान में नहीं रहता है। अगर आपने देखा हो कि जितने वीडियो वगैरह मैंने बताए थे आपको पूरा थोड़ा ध्यान में, ये बार बार रिवाइज करोगे तो आपको ध्यान में रहता जाएगा। ठीक है, नहीं तो पढ़ने को बहुत होता है। आपने भी 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं क्लास पढ़ा होगा, एक साल में हम पास करते हैं। ठीक है, तो पढ़ने को बहुत होता है, लेकिन मोस्ट क्वेश्चन किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है, एग्जामिनर भी वैसा ही क्वेश्चन बनाता है कि कौन सा बनेगा क्वेश्चन, कौन सा उनके एवरीडे साइंस में उपयोगी होता है वही क्वेश्चन बनाता है दोस्तों। ठीक है, हमने अब देखो कि 1 मिनट में थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ कि नेफ्रॉन से संबंधित ये इस प्रकार से हमने डायग्राम पढ़ा था कल। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा डायग्राम और आपको ध्यान में भी होगा। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को, क्योंकि आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम में ये रामबाण साबित होने वाला है। ठीक है, इस प्रकार से हमने कुछ है छोटा सा 1 मिनट अभिवाही ध्वनि, अपवाही, बोमन संपुट, केशिका गुच्छ होती हैं, ये समीपस्थ कुंडलित नलिका है, लेखा लोप और दूरस्थ कुंड नलिका। ठीक है, यहाँ तक मैंने ये क्या दोस्तों बता दिया था आपको। ठीक है, तो ये इस प्रकार से अब देखिए यहाँ पर रक्त के छड़ने की क्रिया कहाँ होती है, नेफ्रॉन में। नेफ्रॉन को क्या कहते हैं, उत्सर्जन तंत्र की या किडनी की संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई कहते हैं। आज अगर हम पढ़ें तो देखो सबसे पहले मूत्र, यूरिन, यूरिन मूत्र, यूरिन है। सबसे पहले देखें यूरिन कहाँ से बताया गया था नेफ्रॉन वाले डायग्राम में दोस्तों। मैंने आपको बताया था कि रक्त क्षमता कहाँ है और मूत्र कहाँ से अलग होता है। तो अगर यहाँ देखें तो ये पृथक दोस्तों, पृथक कहाँ से होगा, बोमेन संपुट से। ठीक है, पृथक बोमेन संपुट से। पीएच कई बार पूछते हैं यूरिन की, 6.4 पीएच होती है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। फिर प्रारंभ, यानी प्रारंभ कहाँ से होता है या ये बनने की क्रिया कहाँ प्रारंभ हो जाती है, बनने की क्रिया, बनने की क्रिया प्रारंभ कहाँ से हो जाती है, तो ये होती है यकृत के ऑर्निथिन
चक्र से यूरिन दोस्तों क्या है, बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, फिर मूत्र का रंग कैसा होता है दोस्तों, पीला। ठीक है, लेकिन कौन से वर्णक के कारण, यानी वर्णक कौन सा होता है जो पीला रंग करने के लिए उत्तरदायी होता है, यूरोक्रोम वर्णक, यूरोक्रोम वर्णक। और मूत्र में विशिष्ट गंध जो आती है वो किसके कारण है, यूरिनॉइड रसायन के कारण। तो दोस्तों ये है इससे संबंधित कि जो मूत्र है वो मूत्र में अगर देखें पृथक का होता है तो किडनी के नेफ्रॉन के बोमन संपुट से ये क्या होता है, नेफ्रॉन के बोमन संपुट से पृथक होता है दोस्तों। ठीक है, दूसरा अगर देखें तो इसकी पीएच क्या होती है, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो मूत्र की पीएच जो होती है वो पीएच होती है 6.4, यानी हल्का अम्लीय प्रकृति का होता है। प्रारंभ या बनने की क्रिया जो होती है वो कहाँ से प्रारंभ हो जाती है, यकृत के ओर्निथिन चक्र से। बहुत बार पूछा जाता है कि ओर्निथिन चक्र की क्रिया कहाँ होती है दोस्तों, तो उसका सही आंसर लीवर होगा। फिर रंग पीला होता है और कौन से वर्ण के कारण, यूरोक्रोम वर्ण के कारण। और गंध किस प्रकार की, यूरेनोइड रसायन के कारण। इसमें विशिष्ट प्रकार की मूत्र में क्या आती है दोस्तों, गंध आती है। ये यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब देखें समीपस्थ और दूरस्थ कुंडलित नलिकाओं में क्या होता है दोस्तों, पुनः अवशोषण की क्रिया होती है। लेकिन अगर देखें तो वहाँ पर एक हार्मोन कार्य करता है और वह हार्मोन अगर अल्प स्रावित हो जाए तो वहाँ एक रोग होगा। कौन सा रोग, डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज इंसिपिडस। एक हमने डायबिटीज पढ़ लिया था, कौन से, अंतःस्रावी तंत्र में यानी ग्रंथियों वाले में इंसुलिन हार्मोन के अल्प स्राव से। कौन सा रोग, डायबिटीज मेलिटस, मधुमेह होता है। और ये डायबिटीज इंसिपिडस यानी उद्दक में रोग होता है। कौन से हार्मोन की कमी से, एडीएच एंटी डायबिटिक हार्मोन, ये इसे बोलते हैं वेसोप्रेसिन हार्मोन के अल्प स्राव से, यानी कौन सा रोग होता है, डायबिटीज इंसिपिडस रोग होता है। लक्षण क्या होंगे दोस्तों इसमें, इस रोग के लक्षण होते हैं अधिक प्यास लगना और बार बार मूत्र का स्राव होना, यानी रोगी को अधिक प्यास लगेगी और मूत्र का बार बार स्राव। ये तो विशिष्ट लक्षण है किस हार्मोन के अल्प स्राव से, एडीएच हार्मोन के अल्प स्राव से पुनः अवशोषण की क्रिया नहीं हो पाती है, जिससे क्या है बार बार यानी पेशाब वगैरह लगता है, वो डायबिटीज इंसिपिडस रोग कहलाता है। अब देखें ये रोग तो है लेकिन किस प्रकार से, यानी एक क्रिया होती है यहाँ, और वो क्रिया क्या होती है दोस्तों चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि विज्ञान से संबंधित आपको आसान ट्रिक के साथ सिखाई जा रही है और तथ्य बताए जा रहे हैं, है ना। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको ज़रूर ही विज्ञान में अपडेट होने का फ़ायदा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखें इससे संबंधित क्या होती है कि डायूरेसिस क्रिया होती है। डायूरेसिस क्रिया क्या होती है, डायूरेटिक पदार्थ के कारण मूत्रस्राव भर जाना या मूत्रस्राव का बार बार आना ही क्या कहलाता है, डायूरेसिस क्रिया कहलाती है। अब देखें तो डायूरेटिक पदार्थ कौन कौन से होते हैं, तो चाय है, यानी चाय में क्या होता है, कैफीन। ठीक है, कॉफी में दोस्तों क्या होता है, कैफीन होता है। एल्कोहल, छाछ, ये कुछ क्या होते हैं दोस्तों, डायूरेटिक पदार्थ होते हैं जो मूत्रस्राव की क्रिया को बढ़ा देते हैं। यानी कौन से हार्मोन को निष्क्रिय करने में योगदान, एडीएच हार्मोन को निष्क्रिय कर देते हैं दोस्तों। तो कौन सी क्रिया, डायूरेसिस क्रिया कहलाती है इस प्रकार से। अब देखो वापस एक मिनट, डायूरेसिस क्रिया, डायूरेटिक पदार्थ के कारण मूत्रस्राव की मात्रा बढ़ना ही दोस्तों क्या कहलाता है डायूरेटिक क्रिया कहलाती है। डायूरेटिक पदार्थ कौन से हैं जो इस क्रिया को बढ़ाते हैं, चाय, कैफीन, चाय में पाए जाने वाला कैफीन रसायन, कॉफी है एल्कोहल,
और छाछ है, ये क्या होते हैं, मूत्र स्राव की मात्रा को बढ़ा देते हैं। इस समय कौन सा हार्मोन निष्क्रिय हो जाता है, एडीएच यानी वेसोप्रेसिन हार्मोन निष्क्रिय हो जाता है। ये क्रिया क्या कहलाती है दोस्तों, डायूरेसिस क्रिया कहलाती है, और ये डायूरेटिक पदार्थ के कारण अधिक होता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखें, ये डायूरेसिस क्रिया हो गई, डायूरेटिक पदार्थ हो गई। अब अगर यहाँ देखें तो किडनी में यानी छन्ने की क्रिया संपन्न होती है, ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि किडनी में जगह जगह पथरी सी बन जाती है। बड़ा ही मोस्ट क्वेश्चन है, अच्छा, कि किडनी में बनने वाली पथरी को क्या कहलाती है दोस्तों, कैल्शियम ऑक्सेलेट की कहलाती है, ऑक्सेलेट, ठीक है, यानी कैल्शियम ऑक्सेलेट। कैल्शियम देखो, हड्डियों में कैल्शियम है, दूध अगर हम लेते हैं तो कैल्शियम। ऑक्सेलेट आयन कहाँ, जहाँ बीजीय फल और सब्जियाँ जैसे अमरूद है, बैंगन है, मिर्च है, इन बीजों का बीजयुक्त फल या सब्जी का व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा अगर सेवन करता है और कैल्शियम जो होती हैं उनके साथ ये कैल्शियम ऑक्जेलेट मूत्र नलिकाओं में बन जाती हैं और मूत्र नलिकाओं में रुकावट उत्पन्न हो जाती है, जिसे मूत्राशय की पथरी या किडनी की पथरी कहा जाता है दोस्तों। तो वो आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकता है कि किडनी में बनने वाली पथरी का क्या नाम है, तो आंसर क्या देंगे, कैल्शियम ऑक्जेलेट। ये कुछ हमने क्या है किडनी का बचा हुआ एक वीडियो और बनाएंगे, इससे महत्वपूर्ण संबंधित जो फैक्ट होंगे वो, जैसे कि उत्सर्जन के आधार पर कितने प्रकार के प्राणी हैं, यूरेटेलिक, अमोनियोटेलिक, एमिनोटेलिक, इस प्रकार से, या कुछ महत्वपूर्ण जो बचे हुए हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को, और लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।